डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने देखा था मैक्सिमा मिनिमा, किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा। अगर हमारे पास y(x) का फंक्शन था, देन फॉर y टू बी मैक्सिमा और मिनिमा, आपने देखा था dy/dx 0 होता है। इसी कंडीशन का इस्तेमाल करके हम लोग सवाल देखेंगे। जैसे कहेगा फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y is equal to x plus 1/x for x greater than 0। मान लो ये क्वेश्चन है, मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है फॉर x greater than 0। ठीक है, y(x) का फंक्शन है, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy/dx निकालना पड़ेगा, 0 के इक्वल करेंगे तो x की वो वैल्यू आएगा जिसके लिए y की वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा है। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx y की वैल्यू x 1/x अपॉन dx। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? एवरी टर्म का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन, और ये वैल्यू 0 होना चाहिए और मैक्सिमा एंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 पढ़ चुके हैं। तो dx का पावर 1/dx, यहां dx का पावर -1 अपॉन dx 0 होगा। इसका dc क्या होगा? 1x 1 -1, इसका dc -1x -1 -1। कैसे हुआ पता है ना? तुम्हें भूल गए, तुम्हें नहीं पता है? ये देखो, ये फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का नंबर 1 फॉर्मूला, dx की पावर n/dx nx n-1। यहाँ पावर 1 है, 1x 1 -1, यहाँ -1 था, -1x -1 -1। तो यहाँ से 1 माइनस x का पावर -2 0, 1 माइनस 1/x² 0 हो जाएगा। 1 is equal to 1/x²। तो x² is equal to 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगा? +-। अब ये बता रहा है कि x की वैल्यू +1 पे या x की वैल्यू -1 पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होगा। लेकिन मेरे लिए शर्त क्या है? x पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x की वैल्यू कौन सा लेंगे? +1। y की वैल्यू x + 1/x, x की वैल्यू 1 लेंगे, 1, तो ये हो जाएगा 2। अगर x 0 ले लोगे, x को 0 दोगे तो ये फंक्शन क्या होगा? इनफाइनाइट। यहां 0 और 1/0 इनफाइनाइट, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू। क्योंकि 0 पे इनफाइनाइट है तो जस्ट उसके बाद 1 पे भी इनफाइनाइट नहीं संभव है, यानी 1 पे मिनिमम होगा। ये आपका पहला सवाल था, नोट कर लीजिए। तो एक सवाल, 2 सवाल और देखेंगे और उसके बाद फिजिक्स में इसको अप्लाई किया जाएगा।
देखिएगा कहीं भी मैक्सिमा और मिनिमा अप्लाई हो जाएगा, है ना, सिंपल। Find the maximum or minimum value of the function y is equal to x square minus cx plus 9. X square minus 6x plus 9. वाई एक्स का फंक्शन है, फिर से करो। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, स्पीडली करेंगे। जैसे मान लो इसको डिफरेंशिएट करना है तो ऐसे करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखिएगा इसको, डी वाई बाई और एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा 2x, और x का डीसी क्या हो जाएगा 1, और 9 क्या है कांस्टेंट, डीसी क्या हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। यहां से x की वैल्यू आ जाएगा 3। अब देखो यहां पे चेक कर लेना है कि फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा। यहां देखो हमने क्या लाया है, dy बाई dx की वैल्यू आपने क्या लाया 2x माइनस 6। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो ये हो जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर, x का डीसी 1, 6 का डीसी, तो जो डबल डिफरेंशिएशन किया आपने क्या आ गया 2, और 2 क्या है ग्रेटर देन 0, यानी मिनिमा होगा। याद है ना, पढ़े थे आप कि अगर dy बाई dx 0 है और डबल डीसी पॉजिटिव है तो गिवन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मिनिमा। अगर dy बाई dx 0 है और डबल डीसी निगेटिव होगा मैक्सिमम। ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। तो आइए y का मिनिमम x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 9, 6 इंटू 3 9, क्या आ गया वैल्यू 9 9 18 6 3 18। डबल डीसी चेक करना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव है तो मिनिमा और नेगेटिव है तो मैक्सिमा, इस बात को याद रखना है। अब देखिए 2 सवाल और दिखाएंगे, उसके बाद फिजिक्स में अप्लाई किया जाएगा। कहीं भी अगर आप सीरियस हैं, इस बात को ध्यान रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता है इफ y इज इक्वल टू 3 cos theta plus 5 upon 6 sin theta, then find minimum value of y। यहां ऑलरेडी कह रहा है मिनिमम निकालिए, तो यहां आप डबल डीसी चेक करने की जरूरत नहीं है। जहां कह दिया साहब कि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करिए, इसका मतलब ऑलरेडी
मतलब इसकी वैल्यू WDC पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अब सोचो, हेयर y किसका फंक्शन है? थीटा, y थीटा का फंक्शन है। तो फॉर मैक्सिमम या मिनिमम क्या होगा? अरे बताओ तो, हेयर y थीटा का फंक्शन है, देन फॉर y टू बी मिनिमम dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? यहां dy बाई dx नहीं निकालेंगे अब यहां dy बाई डी। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए। dy बाई डी थीटा कौन सा रूल लगेगा? u बाई v, डिवीजन रूल। u बाई v का डिफरेंशिएशन v स्क्वायर v इंटू u का डिफरेंशिएशन u इंटू, तो पहले ये रूल अप्लाई होगा, डिवीजन रूल। तो 6 साइन थीटा का स्क्वायर v स्क्वायर v इंटू यू का डीसी v स्क्वायर v इंटू यू का डीसी माइनस यू इंटू v का डीसी, ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये 6 साइन थीटा बाहर है, 3 बाहर करो, कॉस का डीसी क्या होता है? कॉस का डीसी माइनस साइन, और 5 का डीसी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिक्स को बाहर कर लीजिए, साइन का डीसी इज इक्वल टू 0। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कहीं दिक्कत हो सवाल करो। कैसे हो गया? ये 0 हो गया, 3 बार किया कॉस का डीसी माइनस साइन, 5 का 0, यहां 6 बार किया साइन का डीसी कॉस। अब देखो यहां क्या हो जाएगा? माइनस 18 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां 6 किया 18 माइनस 18 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां क्या होगा? 6 बचे सही है? नहीं, दिक्कत है। बताओ कहां दिक्कत है? तुम्हें कहां समझ में नहीं आया? फेस से मुझे लग रहा है ना, 25 साल से पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा यहां पे 2 फंक्शन डिवीजन में है, फॉर्मूला दिखाया था, डिवीजन रूल, u बाई v स्क्वायर v इंटू यू का डीसी माइनस यू इंटू v का डीसी। अब डायरेक्ट किया, 3 कांस्टेंट है बाहर, हुआ कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। फार्मूला है बेटे, देखो फार्मूला है, माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला माइनस साइन। 5 कांस्टेंट है डीसी, बस यहां पे हुए 6 बार किया साइन का डीसी कॉस। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, माइनस 18 कॉमन ले लो, ये पूरा 1 हो गया,
18 को 3 इंटू 6, 6 इंटू 5, कितना आ गया? -3/। अब इसी वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो मिनिमम निकल जाएगा। दैट इज y का मिनिमम अच्छा cos की वैल्यू है ना, तो साइन कितना हो जाएगा? जब cos -3/5 है, -4/5, ऐसे नहीं, ऐसे करो, जहां साइन है वहां कर दिया, रिटर्न में 1 माइनस होता है ना फॉर्मूला, नहीं होता है? हाँ होता है। -25 -9 क्या हो जाएगा? 16। ये प्लस हो जाएगा। यहाँ 1 - 9/25 और यहाँ 25 - 9 16 का 4, 5 से 5 काट दो, 16/24 2/3। नहीं बेटा शर्माओ नहीं, कोई काम कैसे हुआ उसको पूछना पड़ेगा। अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर पीछे पड़ जाएंगे आप, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। मैं हालांकि फेस पकड़ लेता हूँ बच्चों का, किसको समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन कब तक पकड़ उतार लीजिए। वीडियो देख के उतार देना कंटिन्यू। अच्छा सही है। चलिए एक सवाल है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोग नोट कीजिएगा। There is a motor car on the national highway at a distance k from the fixed point O. And a Shiv temple in the field at perpendicular distance L from the fixed point O on the highway as shown in the figure. हर बात को लिखिएगा। There is a motor car on the national highway at a distance k from the fixed point O, and a Shiv temple in the field at perpendicular distance L from the fixed point O on the highway as shown in the figure. फिगर बनाएंगे। The speed of motor car
is V and in the field V by N, here N greater than 1. Find the location of a point on the highway from the fixed point O from which the car enters into the field so that it reaches to the temple as soon as possible. ये फिगर है। सवाल थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, क्योंकि सवाल में इंफॉर्मेशन है। 10th क्लास में इतने बड़े सवाल आपने नहीं देखता, तो दिक्कत थोड़ी सी सीरियस रहिएगा। इसी में मजा है। सवाल जो फिगर है, इस बात को ये लंबी फिगर सवाल रख रहा है। सवाल एक बार फिर से देखिएगा। देयर इज मोटर कार, ये क्या है? मोटर कार ऑन द नेशनल हाईवे at a distance k from the fixed point O, fixed point O से k distance पे मोटर कार है, and a शिव temple in the field at perpendicular distance L from the fixed point O. ये शिव टेम्पल है at perpendicular distance L from the fixed point O. अब देखिए, the speed of motor car ऑन द हाईवे इज V। हाईवे पे स्पीड कितनी है? और फील्ड में कितनी है? V by N। यानी हाईवे पे ज्यादा है और फील्ड में कम है। फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द हाईवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट O। कहता है फिक्स पॉइंट O से उस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ। वो पॉइंट O और इसके बीच होना चाहिए, जहां से मोटर कार फील्ड में एंटर करेगा तो टेम्पल पे जल्द से जल्द पहुंचेगा। है बड़ी बात? मतलब ये मोटर कार हाईवे पे चलते हुए यहां से किस बिंदु पे, किस पॉइंट पे फील्ड में आएगा, ताकि वो जल्दी जल्दी पहुंचे, एज सून एज पॉसिबल। है ना बड़ी बात?
क्या यहां पर फील्ड में आएगा? यहां तो स्पीड कम है ना। सोचो बेटा, अगर कार को जल्दी पहुंचना है शिव टेम्पल तो वो यहीं से फील्ड में आएगा। यस सर कह रहा है। स्पीड हाईवे पे ज्यादा है, तब तो कैसे यहाँ पे आएगा? ले आ नहीं चलेगा फिर आप आधा, यार उससे थोड़ा वही तो कुछ निकालना है, आधा नहीं। ये ज्यादा थोड़ा सा कितना चलेगा? वही कह रहा है कि पॉइंट P का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बताओ जहां पे वो फील्ड में एंटर करेगा, सो दैट टेम्पल पे जल्द से जल्द पहुंचे। तो लिखिएगा लेट P is the point on the highway at a distance x from the fixed point O from which motor car enters into the field. मान लिया मैंने। तो देखो, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल k था, यहां से यहां a से p k माइनस x और यहां x। If t is the time taken by the car to reach the temple, then t is equal to हो जाएगा t1 प्लस t2। ऐसा क्यों? यहां से यहां t1, यहां से यहां t2, कुल टाइम t1 प्लस t2। नोट कीजिएगा, ध्यान से हर बात को पकड़ना है। ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा? ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है, मैम का सवाल नहीं है। बात समझ में आ रही है? पकड़ में क्लियर था कि नेशनल हाईवे पे चलते हुए मोटर कार किस पॉइंट से फील्ड में जाऊंगा, सो दैट टेम्पल पे जल्द से जल्द पहुंचेंगे। तो T1 क्या होगा बताओ? T1 की वैल्यू क्या होगी? जो बताएगा स्पीड इनटू डिस्टेंस, हाँ? स्पीड इनटू डिस्टेंस, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा? कितना डिस्टेंस है? k माइनस x और वेलोसिटी k minus x by v। चलो ये डिस्टेंस, ये वाला अरे ये x है, xl है, तो ये x square plus l by v रूट x के प्लस x के कारण रूट, और वेलोसिटी कितना? v बाई n। अब देखो यहां पे ये टाइम x का फंक्शन है। टाइम x का x ही वेरिएबल है, बाकी तो फिक्स है। l v k सब क्या है? कांस्टेंट। तो t फंक्शन ऑफ x।
तो टी कब मिनिमम होगा? ऐसे टी का टी मिनिमम कब होगा? इधर वैल्यू कोई नहीं होगा। ऐसे तुम लोग नहीं पकड़ पा रहे हो। फॉर टी टू बी मिनिमम dt अपॉन dx की वैल्यू नहीं होगी। बार बार मैं वही कर रहा हूं, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। On differentiating with respect to x, तो dt by dx ये कांस्टेंट है, dc क्या हो जाएगा बेटा? लिखना बाद में देखो। इसके dc 0, 1 by v बाहर किया, x का dc 1, n by v बाहर किया, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? ये समझ ना सर, डी डी बाई डी एक्स 0 माइनस 1 बाई डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा है इसको। dt by dx ये कांस्टेंट है, उसका dc 0 नहीं होगा। 1 by v बाहर किया, x का dc 1 नहीं होगा। v by n को बाहर किया, इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है। माइंड को इधर रखोगे दिक्कत आ जाएगी। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है, तुम करो अपने से। कैसे करोगे? हाँ? तो 0 इसको इधर ले आओ। अब यहां क्या करोगे? यही होगा ना? नहीं, v से v कैंसिल कर दो, n को नीचे ले आओ, n कांस्टेंट है, dc 0, इसका कितना हो जाएगा? 2x और इसका nx n माइनस 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चूंकि 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 नीचे कहता रूट हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, स्क्वायरिंग कर दो। x को दे जाओ उस तरफ, x स्क्वायर कॉमन ले लो, हो गया। डिफरेंशिएशन करना है। अब तुमने कहा कैसे हो गया, खुद से करो और देखो क्या हुआ। तो ये आ गया x की वैल्यू, जिस x के लिए मोटर कार अगर फील्ड में आएगा तो जल्द से जल्द टेम्पर तक पहुंच जाएगा। बेटा नोट कर दो, ये नहीं कि बाद में देख लेंगे। बात को मत छोड़ो किसी चीज को, जहां दिक्कत है बार बार पूछो। ये फेमस क्वेश्चन है, पूरे वर्ल्ड में पढ़ाया जाता है। मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने से क्या फायदा हुआ वो आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो अगले क्लास में इंटीग्रेशन चलेगा, पूरा डिफरेंशिएशन का तुमने डाउट नहीं दिखाया जी। कुछ सवाल ये बोर्ड पर बनाया तुम, दिखाया नहीं हमको, कोई बात नहीं, आज हम हाँ